टीन में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर असेंबली के दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम आज शाम थम जाएगी। जी हां, आज थम जाएगा प्रचार का भोंपू। जम्मू कश्मीर में दरअसल 3 चरणों में चुनाव हो रहे थे, जिनमें से पहला चरण 18 सितंबर को मुकम्मल हो गया। दूसरे चरण की दूसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर को होनी है और उसके लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। और आज तमाम पार्टियां पूरा जोर लगा रही है जम्मू कश्मीर के उन 26 विधानसभा सीटों पर, क्षेत्रों पर जहां 25 सितंबर को वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर असेंबली के दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम आज थम जाएगी। सियासी पार्टियां आज आखिरी दिन अपनी तमाम तर ताकत झोंक रही हैं। सभी पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स आज एक्शन में नजर आएंगे। कांग्रेस लीडर और पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी की आज पुंछ और जैनकोट में इंतखाबी रैली है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का राजौरी में इजलास है। वहीं राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा की कठुआ में रैली है, तो तेजस्वी सूर्या की उधमपुर में रैली है। DPAP चीफ गुलाम नबी आजाद गांदरबल में वोटरों के दरमियान जाएंगे, तो गांदरबल में ही अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर इंजीनियर रशीद अवामी इजलास से खिताब करेंगे। दूसरे मरहले में 26 असेंबली सीटों पर पोलिंग होनी है और उसके लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। दूसरे मरहले के प्रचार के लिए, दूसरे मरहले के लिए जो वोटिंग होनी है, सेकेंड फेज की जो वोटिंग होनी है 25 सितंबर को, उसके लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है, यानी कि 23 सितंबर आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे प्रचार का भोंपू थम जाएगा। प्रचार का भोंपू जो है वो खामोश हो जाएगा। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन की जा सकती है। तो आज इसलिए कई बड़े चेहरे, अलग अलग पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स आज जम्मू कश्मीर के उन 26 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद करेंगे, अपने अंदाज में लोगों से अपील करेंगे कि वो उनकी पार्टी या उनके गठबंधन के उम्मीदवार को वोट डालें। और बेरवा असेंबली हल्के के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी ने इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी के सीनियर लीडर आगा सैयद महमूद के हमराह तशहीरी मुहिम की। मागाम के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आगा सैयद महमूद और डॉक्टर मोहम्मद शफी ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर का तशख्खुस सिर्फ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बचाने के लिए कोशा है। यानी उन्होंने ये कहा है कि शनाख्त जो है उस पर सवाल उठ गए हैं, जम्मू कश्मीर के शनाख्त पर सवाल उठ गए हैं और इसलिए उसे बचाना है। उन्होंने वोटरों से NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगा और लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दें या गठबंधन के तहत जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें वोट दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपस में सियासी इत्तेहाद किया है, इंतखाबी चुनावी इत्तेहाद किया है, अलायंस किया है और इसलिए NC और कांग्रेस ने अलग अलग सीटों का बंटवारा किया है। बेरवा असेंबली हल्के के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी ने इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी के सीनियर लीडर आगा सैयद महमूद के हमरा तशहीरी मुहिम की। मागाम के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आगा सैयद महमूद और डॉक्टर मोहम्मद शफी ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर का तशख्खुस, जम्मू कश्मीर की शनाख्त पर सवाल उठ गया है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दें जो उसे बचाने के लिए कोशा है। उन्होंने वोटरों से NC उम्मीदवार के हक में वोट की अपील की। बहुत ही खुशी है, लोगों का समंदर था, जहाँ भी हम गए लोगों में जोश था, लोगों में उमंग थी, वलवला था और ये एक निशानी थी कि आगा ख़ानदान के साथ इस एरिया के लोग कितने वाबस्ता है। मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है कि मैं आगा साहब के साथ दोस्ती मेरी है और एक तंजीम में हम इकट्ठे काम कर रहे हैं और इससे क्या खुशी हो सकती है। यहाँ एक आवाज़ आ रही है कि यहाँ पर शिया सुन्नी हम सब एक ही है, हम सब मोहब्बत वाले हैं, हम सब अखुवत वाले हैं, हम सब वहदत वाले हैं। आप देखिए लोगों का समंदर इस वक्त मागाम मेरा मागाम जिसमें मैं रहता हूँ, ये मोहब्बत और उल्फत का शहर है। और वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पट्टन कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार मौलवी इमरान रजा अंसारी की लगातार दिन रात की इंतखाबी तशहीरी मुहिम में बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मर्द व ख्वातीन इमरान रजा अंसारी का वालिहाना इस्तकबाल करते नजर आ रहे हैं। उनकी आमद पर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। इमरान अंसारी ने
गोम अहमदपुरा और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इन मकामात पर इमरान रजा अंसारी ने खिताब करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने पटन में ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया है जिन्होंने लोगों के साथ कई तरह की ज्यादतियां की हैं। लोग ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करते। इमरान रजा अंसारी ने केसों और जेलों में बंद लोगों की रिहाई का वादा किया है। अंसारी ने पटन के अवाम से अपील की कि वो उन्हें वोट देकर कामयाब बनाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के पीछे चला गया, विकास के नाम कोई चीज नहीं है और चारों तरफ हाहाकार है। बेरोजगार युवा सबको घूम रहे हैं। हर वर्ग, किसान, कमेरा, सारा वर्ग दुखी है। सब व्यापारी, कर्मचारी सब दुखी हैं। ये सरकार जानी चाहिए और कांग्रेस आनी चाहिए। बहुत जटिल समस्याएं हैं। 2 साल से यानी कि शहर के अंदर ना तो पानी आता है, पानी अगर आता भी है तो कीचड़ वाला पानी आता है। लोग बहुत मजबूर हैं। गर्मियों में बहुत परेशान हुए थे। अपने पर्सनल पैसे लगा के पानी के टैंकर मंगवाए हैं, फिर भी पानी की पूर्ति नहीं हुई है भरी गर्मी के अंदर। और ये सफाई कूड़ा कचरा की समस्या नहीं होती, सफाई नहीं होती जी। देख लो किस तरह पड़ा हुआ है कूड़ा, बहुत समस्या है इधर। तो 3 बार से आपके लगातार विधायक हैं, काम करवाया कुछ नहीं करवाया जी। नहीं करवाया कुछ ज़्यादा। समस्या तो सबसे ज़्यादा पानी ये है। पानी बिल्कुल काला आता है। 3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। तो विधायक तो लगातार आपके वही बन रहे हैं, घनश्याम सराफी बन तो रहे हैं। ये तो पब्लिक की इच्छा है। अब बदलाव चाहती है पब्लिक यहाँ। अब की बार बदलाव। हाँ, अब की ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं JKLH लाइव। बिश्ना से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज कंदन भी तशहीरी मुहिम जोरों शोर से कर रहे हैं। उनकी मुहिम में पंजाब के साबिक वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और हिमाचल प्रदेश से रुकन असेंबली बलिंदर राजन भी शामिल हुए। उन्होंने नीरज कंदन के हक में वोट मांगे। दोनों ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिश्ना से, जम्मू कश्मीर की बिश्ना से। ये तस्वीर बिश्ना से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज कंदन तशहीरी मुहिम में शामिल रहे, जोर शोर से लगे हुए हैं। इनकी मुहिम में पंजाब के साबिक वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी और हिमाचल प्रदेश से रुकन असेंबली बलिंदर राजन भी शामिल हुए। उन्होंने नीरज कंदन के हक में वोट मांगे। ਅੱਜ जम्मू कश्मीर ਦੇ लोग बीजेपी ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ बीजेपी ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ एनसीपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। और जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी की तरफ से सिंबल कैंप क्षेत्र में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शरणार्थी परिवारों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया और सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की गई कि वो अपने घोषणा पत्र में शरणार्थी परिवारों की समस्याओं को दूर करने के लिए आगे आएं। जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी की जम्मू कश्मीर प्रदेश उप प्रधान सरदार अजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान कमेटी के प्रधान सरदार गुरदीप सिंह मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। तो हमारा ये मुद्दा ये है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, इलेक्शन से पहले हमने सभी जमातों को ये लिख के दिया है कि हमारे मुद्दों को, जो इंसानी मुद्दे हैं जो पिछले 70 साल से रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, जिनका कोई पूरा जो नहीं निकाला गया है, आप इन मुद्दों को अपने अपने मैनिफेस्टो में रखो। लेकिन हमें यह अफसोस है कि किसी भी पार्टी ने
हमारे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखा या अपनी तकरीरों में भी जिक्र नहीं किया इसका। हालांकि हमारे लोग जो है कठुआ से लेके पुंछ तक बैठे हैं और 20-25 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लोगों की वोट है और हम लोग को जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं। हमारी पहली मांग तो ये है कि हमारी जो जायदाद पीछे रह गई है उसके जो कंपनसेशन है वो हमें मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम कहते हैं कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज तक आप देखिए कि सैकड़ों कैटेगरीज बनी हैं, कितने लोगों को रिजर्वेशन मिली है, एम्प्लॉयमेंट पैकेज मिले हैं, लेकिन संताली के जो लोग हैं, संताली के जो नौजवान बच्चे हैं, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको आज तक किसी कॉलेज में या किसी सर्विसेज में ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने जॉब दिया, ना रियासत की सरकारों ने कोई जॉब दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी कंसिडर किया जाए रिजर्वेशन के लिए, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। और यौम विलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जामा मस्जिद सोनम कुंजर में हफ्ते वहदत तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मुख्तलिफ दीनी दरसगाहों के बच्चों और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में आगा सैयद लियाकत हुसैन मौसवी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में इस बात पर जोर दिया गया कि कायनात की हर मर्ज की दवा अमन व सलामती, उख़्वत व मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम सिर्फ हज़रत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल पैरा होने से हासिल होता है। उलमा ने कहा कि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नबी पाक की सीरत का मुताला करके अपना नमूना अमल बनाना चाहिए। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी कि मैंने तुम्हारे दरमियान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुकम्मल नमूने के तौर पे कायनात में मबऊस किया। और वो इस तरह वो इसलिए ये कुरान मजीद में आए थे ताकि हम जो लोग हैं हम उस पे अमल पैरा हो जाए और जो इनके फरमान हैं हम उन पे अमल करें। हम खुदा की बारगाह में यही दुआ करेंगे कि खुदाया हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अमल है उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब किसी कौम और अकीदे के लिए हरगिज़ नहीं है, वो नजात दहिंदा इंसानियत है, वो इंसानियत के लिए एक मशअल राह है। अगर हम दुनिया में इंसानियत का बोलबाला चाहते हैं, अमन और शांति चाहते हैं, तो हमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन को थामना है, उनके परचम को बुलंद करना है। आज जिस माहौल में हम ज़िंदगी कर रहे हैं और जिस ज़माने में हम ज़िंदगी कर रहे हैं और आज जिन मुश्किलात के हम शिकार हैं, उनका भी बेहतरीन इलाज वही है कि हम सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने उस ज़माने में अरब की उस सरज़मीन में जो उन्होंने ज़िंदा किया और उन्होंने उस इंसानियत को ज़िंदा किया अपने किरदार और अपनी तालीमात से, आज भी ज़रूरत है इंसानियत को कि दोबारा वापस आएँ और उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खाली बिठा दिया, ये काम हुआ है जी। खाली बैठे राम का नाम लेंगे और गुणगान गाएंगे और रोटी मिलेगी हमारे को। कुछ समस्याएं हैं भिवानी की? समस्याएं हैं भिवानी के अंदर। सड़कों का देख लो, पानी का देख लो, शिक्षा के प्रति देख लो, रोजगार को देख लो। आज आपकी जब इतनी इनकम नहीं होगी आप बच्चे को पढ़ा सको या फ्यूचर दे पाओ, एजुकेशन दे पाओ। एजुकेशन आएगी जी, सीधी सी बात है, इनकम से। जब इनकम ही नहीं होगी तो आप शिक्षा कहाँ से दोगे आप? कुछ नहीं, क्या समस्या नहीं है ये बताए ना। कुछ नहीं, क्या नहीं है भिवानी को लेकर, कुछ भी तो नहीं हुआ यहाँ पे विकास के लेकर। नहीं, छोटी काशी कहा जाता है, कहा जाता था, अब आगे नहीं कहा जाएगा, जो हालात देख के लग रहा है। समस्या सर मेरे व्यापार मंडल में सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ तीसरे दिन पानी भरते ही सारा सीवर ब्लॉक हो जाता है। आप अपना कैमरा सामने से समझाइए, सामने साइड करिए, ये देखिए ये रोड बनता है और टूट जाता है, बनता है टूट जाता है, इसका कोई सत्ताई समाधान। विधायक ने कोई काम किए हैं ऐसा जी? हम तो विधायकों से चाहते हैं जो हमारे व्यापार मंडल को देखे। यहाँ पर आज हर शहर में हर उसमें क्राइम सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ कोई कैमरे की व्यवस्था नहीं है, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है।
ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। किश्तवाड़ में एनकाउंटर, सुबह से फिर गोलियों का तबादला जारी। गोरी नाला के जंगलाती इलाके में एनकाउंटर की खबर है। डीआईजी DKR श्रीधर और सीनियर अफसरान मौके पर पहुंच चुके हैं और 21 सितंबर को एनकाउंटर ये शुरू हुआ था। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक किश्तवाड़ में जो एनकाउंटर है, सुबह से फिर गोलियों का तबादला शुरू हो गया है। सुबह से गोलियों का तबादला जारी है। गोरी नाला के जंगलाती इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। डीआईजी DKR श्रीधर और सीनियर अफसरान मौके पर पहुंच चुके हैं। 21 सितंबर को ही एनकाउंटर शुरू हुआ था और जो खबर अभी है उसके मुताबिक गोलियों का तबादला रह रहकर जारी है। किश्तवाड़ से एनकाउंटर की खबर, किश्तवाड़ में गोलियों का तबादला रह रहकर जारी है। सुबह से फिर से गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। ये जो इलाका है वो गोरी नाला का इलाका है। गोरी नाला के जंगलाती इलाके में एनकाउंटर चल रहा है। गोरी नाला के जंगलाती इलाके में ये एनकाउंटर जारी है। डीआईजी और कई बड़े अफसरान वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। 21 सितंबर को एनकाउंटर शुरू हुआ था। राजन वैध हवा से जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और ताजा जानकारी के साथ। राजन, क्या है ताजा सूरत हाल? देखिए विशाल, ये एक जॉइंट ऑपरेशन जो कि काफी दिनों से वहां पे लॉन्च किया हुआ है। जब छातू इलाके में एक एम्बुश लगाया गया था, सेना के 2 जवान उसमें शहीद हो गए थे। उसके बाद वहां समूचे इलाके को कॉर्डन ऑफ तब से ही रखा हुआ है। ये जो छातू का इलाका है, घने जंगल है वहां पे, और वहां पे तब से कई 2 दफा जो है आतंकवादियों के साथ कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश होता है, उनके साथ गोलियों का तबादला होता है। वापस जो है आतंकवादी एक जगह से गोलियां चला दूसरी जगह पे भाग जाते हैं। तो एक तरह से ये उनकी कोशिश होती है कि गोरिल्ला वार में जो है एक तरह से इंगेज किया जाए इंडियन आर्मी को, लेकिन इंडियन आर्मी ने भी जो है अपना कॉर्डन आहिस्ता से टाइट किया है और आहिस्ता आहिस्ता वो अब घिरते हुए जब दिखाई दे रहे हैं आतंकवादी। अब वो जो है सेना पे गोलियां चलाई उन्होंने। आज सुबह भी जो है कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, जिसके बाद दोनों तरफ से जो गोलियों का तबादला है वो शुरू हुआ है। लेकिन अभी तक सेना को सफलता नहीं मिली है। अभी तक किसी आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द ही जो है ये जो आतंकवादी हैं, जो 3 से 4 आतंकवादी हैं उस इलाके में, वो जल्द उनका सफाया किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से घात लगा के, एम्बुश लगा के इन्होंने हमारे जवानों पर हमला किया था, उसके बाद से एक तलाशी अभियान, गहन तलाशी अभियान समूचे इलाके में, और ऐसे काउंटर सर्च ऑपरेशन न केवल छातू इलाके में बल्कि किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में चलाए गए हैं। और यहाँ तक कि डोडा, किश्तवाड़ या भदरवा की जो अपर रीचेस है वहाँ सब जगह जो है इस वक्त तलाशी अभियान चलाए गए हैं। क्योंकि ये 3 और 4 के ग्रुप में जो है ये बटे हुए जो आतंकवादी हैं, ये इसी रेंज में जो है ये वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं बचने के लिए। और कोशिश इनकी होती है कि लोकल सपोर्ट, लोकल गाइड के माध्यम से जो लॉजिकल जो सपोर्ट है वो इनको मिले, लॉजिस्टिक्स मिले, इनको खाना पीना मुहैया हो और इनको छुपने की जगह मिल पाए। इस तरह की मदद जो है ये लोकल्स लेते हैं। और वहीं इंडियन आर्मी की ये कोशिश है इनको इलाके में कहीं भी भागने का मौका ना मिले, शिफ्ट होने का मौका ना मिले, ना कोई लोकल सपोर्ट मिले। क्योंकि कई लोगों को भी राउंड अप किया गया और उनसे क्वेश्चनिंग की गई, डिटेन किया गया, और उसके बाद कई अहम लीड्स जो हैं वो सेना के पास मिल चुकी हैं। और अब यही उम्मीद है कि इन आतंकवादियों का बच पाना मुमकिन नहीं होगा। जी राजन, तो क्या ये पिछले 2-3 दिनों से ये चल रहा है मामला, तो क्या ये माना जाए कि धीरे धीरे घेरा तंग कर दिया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं वो कहीं ना कहीं गुरिल्ला वॉर स्टाइल में जो है वो अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये कितना जल्द इस पूरे ऑपरेशन का सद्भाव हो जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा? देखिए, अगर जिस तरह से आप जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्टीज लेकर और कई खास ट्रेनिंग्स लेकर ये जो आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ऐसे में इंडियन आर्मी के पास भी वो दमखम है। वो जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट्स कमांडोज हैं, स्पेशल पैरास हैं, जो कि इन आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और उन्होंने पीछे दिया भी है इनको जवाब। और ये जिस तरह से हमने देखा है कि एक जगह हमला करते हैं और केवल वहां पे हमला करने का तुरंत बाद भागते हैं, यानी कि जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है वो इन्होंने पिछले 2 सालों में चेंज किया है। उसी के चलते ये बचने की कोशिश करते हैं, यानी कि रैट एंड माउस का एक तरह से गेम जिसे हम कहेंगे जंगलों में चलता हुआ इस वक्त हमें दिखाई देता है। अगर ये जिस तरह से फेडाइन अटैक होते थे पहले, आपको याद होगा कि अटैक किया और वहीं पे होल्ड करके वो जो है मुकाबला होता था, उसके बाद आतंकवादियों का सफाया होता था। लेकिन अब लिमिटेड उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हो चुके हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट नया
हुआ नहीं है। कश्मीर घाटी से लोकल रिक्रूटमेंट जो पहले होती थी वो बंद हो चुकी है। अब केवल पाकिस्तानी जो ट्रेंड आतंकवादी हैं उन्हीं के भरोसे जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं और कोशिश ये है पैसा देकर, डरा कर, धमका कर यहाँ के लोगों को उनसे मदद ली जाए ताकि हम कुछ दिन जो है सस्टेन कर पाएं। इस तरह की कोशिश इन आतंकवादियों की होती है। अगर इनका लॉजिस्टिक बंद हो जाएगा, इनकी सपोर्ट बंद हो जाएगी तो अपने आप ही ये जो आतंकवादी हैं ये यहाँ टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। विशाल, सबसे अहम कड़ी इसमें यह है विंटर्स आने वाले हैं। अपर रीचेस पे काफी हैवी स्नोफॉल होगा, उसके बाद ये आतंकवादी नीचे की तरफ बस्तियों की तरफ आएंगे और उस वक्त ये बच पाएंगे ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो स्पेशल पैरास और कमांडोज हैं वो इसी कोशिश में हैं कि जब ये आतंकवादी अगर विंटर्स में नीचे की तरफ आते हैं तो उनको जो है उनका सफाया किया जाए, क्योंकि इनपुट्स और इंटेलिजेंस पहले से ज्यादा बेहतर हुई है और इस वक्त जो स्पेसिफिक इनपुट्स के बेसिस पे ही जो है अपने ऑपरेशंस सेना चलाए हुए है। और इसमें केवल एक बात है कि जिस तरह का जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, वो एक चैलेंजेस हैं और नहीं तो हमारे जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही जल्द इनका जो बचे कुचे जो 50 से 60 आतंकवादी हैं जम्मू कश्मीर में उनका सफाया करने में सक्षम है और जल्द ही उनका सफाया हो भी सकता है और विंटर में ये हमें कई ऐसे ऑपरेशंस देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। फिर आपके पास वापस लौटेंगे। तो किश्तवाड़ में ये जो एनकाउंटर जारी है, इसमें सुबह से कई बार गोलियों का तबादला भी हो चुका है, लेकिन इनके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और कस्बा पापुर में पिछले कई महीनों से बिजली फीस में इजाफे को लेकर लोग मुसलसल शिकायत कर रहे हैं। तो हम इस सिलसिले में महकमा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद इकबाल ने बताया कि लोग लोड के हिसाब से फी अदा करेंगे। अगर किसी को लगता है कि फी में इजाफा हुआ है तो वो खुद मीटर भी लगा सकते हैं। उन्होंने लोगों से गवर्नमेंट की जानिब से चल रही एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाने की अपील की है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम हर महीने हमारे जो बिजली बिल है उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो बिल है इट इज एज पर लोड, यानी जितना लोड कोई यूज कर रहा है उसके हिसाब से हम उसको बिलिंग कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये भी ऑप्शन है, जो भी हमारे पास आएगा वो बोलते हैं कि हम कम यूज करते हैं, हमारे बिल में थोड़ा कमी कर दीजिए। हम उनको ये भी बताते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, आप मीटर खरीद सकते हो, हम मीटर लगाएंगे और जितना भी आप फिर यूज करोगे हम उतना ही आपसे वसूल लेंगे, बिजली फीस वसूल लेंगे। तो हम ऐसे किसी को खामखा किसी का फीस इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। हम एज पर एक्चुअल जो इसका लोड होगा उसी के हिसाब से हम, हाँ अगर किसी को शिकायत है कि किसी को ज्यादा फीस है वो आएगा, वी विल गो फॉर इंस्पेक्शन। अगर उसको कम होगा, अगर उसका लोड कम होगा हम डिक्रीज करेंगे, वापस फीस उसका करेंगे, लेकिन एज पर कंजप्शन इज कंजप्शन। और लेह में सालसी के बारे में एक दिन का बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम का एहतमाम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी के सालसी और मुफाहमत कमेटी ने किया। एलजी लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे और जस्टिस ताशी रबिस्तान, कायम मकाम और नामजद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी ग्यालसेन इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। ट्रेनिंग दिया मीडिएटर का, जो सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन कमेटी और JNK मीडिएशन कमेटी, फिर लद्दाख लीगल सर्विस के कोलैबोरेशन में उनको भी हमने पूरा ट्रेन किया। तो इस बार जो है ऑनरेबल जस्टिस ताशी साहब जो हमारे लद्दाख से ही है, जो हमारे लद्दाख के हिस्ट्री में जो है एक चीफ जस्टिस बनने वाले, उनका ये कोशिश था कि अब ये कम्युनिटी लेवल पे, विलेज लेवल पे हर एक जगह जो है हम इस मीडिएशन के प्रोसेस को एक बहुत ही लीगली जो है और रिफाइंड वे से जो है इनको लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और सोसाइटी जैसे एक पहले पीसफुल समाज थे वैसे ही हम उसकी तरफ चल सके, इसलिए इसका शुरुआत किया और इसलिए ये प्रोग्राम खास ऑनरेबल काउंसलर इसमें एज ए पार्टिसिपेंट हमने उनको रिक्वेस्ट किया और एज ए पार्टिसिपेंट वो लोग यहाँ पे है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।